और अब बात यूपी चुनाव के तीसरे चरण की। दरअसल यूपी के थर्ड फेज इलेक्शन में मुकाबला यादव लैंड को लेकर के है। असल में तीसरे चरण में विधानसभा की जिन 59 सीटों पर मुकाबला होना है वहां पर ज्यादातर सीटें यादव बाहुल्य है और लगभग सभी सीटों पर यादव और मुस्लिम वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करते हैं। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के जारी है घमासान और क्या है यूपी के यादव लैंड के वोट बैंक का गुणागणित। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अभी भी 5 चरणों के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जी जान से जुटी हैं। पहले चरण में जहां जाट लैंड पर चुनाव थे तो वहीं दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट का बोलबाला था, लेकिन अब तीसरे चरण में यादव लैंड उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनने वाली सरकार की किस्मत का फैसला करेगी। अब तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर देखें तो सत्तारूढ़ बीजेपी और तेजी से समीकरण बदलने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है और अब तीसरे चरण में 16 जनपदों की 59 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए जनता ईवीएम का बटन दबाएगी। तीसरे चरण में प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है, तो समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने के लिए अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण में वोटों का गणित साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ। जो ये अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है मत लीजिएगा, 15-20 दिन तो इधर उधर घूमते रहे, ट्वीट करते रहे, फिर उन्होंने घूट लगा लिया डरकर। जो अखिलेश जी के समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का शासन, ये माफिया बाहुबली आते थे, पुलिस डर के मारे भाग गए। आज 5 साल योगी जी की सरकार चलने के बाद माफिया पुलिस से भागता है, माफिया पलायन करता। इसलिए अखिलेश बाबू की जो सरकार चलती थी वो अपने परिवार के लिए इतने सालों तक इन्होंने सरकार बनाई। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। विपक्ष को घेरने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हमीरपुर, महोबा और कन्नौज में लोगों के बीच पहुंचे और यहां पर आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए लोगों को बरगलाने का इल्जाम लगाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।